Hello everyone, welcome back to my YouTube channel As Rocket. फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट की गई है इग्नू इंग्लिश एमए की, जिसमें हम आज देखने वाले हैं MEG5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की थर्ड वीडियो मिमेसिस। मिमेसिस का एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें मिमेसिस की डेफिनेशन और प्लेटो ने उसके बारे में क्या कहा है ये सब उसमें आपको बताया जाएगा। आज इस वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे मिमेसिस का और प्लेटो की बातों का, और आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। तो आइए विदाउट एनी डिले हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिमेसिस, देखिए मिमेसिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। उसका मतलब क्या है, मेकिंग ऑफ समथिंग। बेसिकली आप गूगल करोगे तो इमिटेशन दिखाएगा। इमिटेशन यहाँ पे कॉपी करना या नकल करना नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रियलिटी इन आर्ट, लिटरेचर और फिल्म। Friends, when the Greek of the classical period wanted to characterize the basic nature of painting, sculpture, poetry, music, dance, theatre, तो इन सब चीज़ों को आज क्या बोला जाता है, आर्ट। और इनका जो रिजल्ट है इन एक्टिविटीज़ का उसे हम बोलते हैं मिमेसिस, यानी उनकी इमिटेशन या रिप्रेजेंटेशन। तो mimesis is commonly called the theory of imitation. Theory of mimesis सिर्फ ये नहीं बताता कि हाउ ए वेल आर्टिकुलेटेड थ्योरी इज, बट ये एक फंडामेंटल आउटलुक शेयर करता है बाय मोस्ट ऑथर्स, फिलोसफर्स एंड एजुकेटेड ऑडियंस इन द क्लासिकल पीरियड। सो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो मिमेसिस के लिए यूज होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मिममा, that is imitation; icon, image; homoima, that is likeness. The theory of mimesis is now generally regarded as the oldest theory of art, but in a modern sense, it is rather a theory of pictorial apprehension and representation. For example, a house. House क्या है, एक real thing है, लेकिन अगर हम उसकी पेंटिंग बनाएं या उसका कोई स्कल्पचर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हाउस का एक मिमेसिस आप कह सकते हो। तो एक पीस ऑफ म्यूजिक है जो साउंड करता है लाइक सोरो, दैट इज नॉट अ रियल और जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, बट जस्ट गिव्स अस द इम्प्रेशन ऑफ sorrow. So neither the drama that we have just talked about, the music, and nor the mimema is a real thing. नाउ प्लेटो और अरिस्टोटल, इन दोनों के व्यूज हम देखते हैं। पहले इनका एक थोड़ा सा थॉट देख लेते हैं हम। प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो कहते हैं they believe that art was an imitation of an imitation and that it could never truly capture the essence of reality, like making a copy of some original. Art is twice removed from the reality. What do you mean by this statement? तो प्लेटो प्लेटो एक आइडियल वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। उनका मानना ये है जो आर्ट होता है वो इमिटेशन का भी इमिटेशन होता है, जिससे हम कभी भी उसका जो ट्रूली एसेंस ऑफ रियलिटी है उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे, यानी हम कॉपी की भी एक कॉपी कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंसान के माइंड में चेयर का आइडिया आता है, फिर वो कारपेंटर के पास जाता है और कारपेंटर उसको चेयर बना के देता है। फाइनली पेंटर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दैट चेयर उसकी पेंटिंग करता है। सो दिस इज नॉन एज द ट्वाइस रिमूवल फ्रॉम रियलिटी। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री जो है हमें मिसलीड करती है, इमोरल है और फार अवे है फ्रॉम रियलिटी। और जबकि एरिस्टोटल की बात करें, while Aristotle on the other hand saw mimesis as a way to represent reality in a meaningful and truthful way। तो वो कहते हैं कि मिमेसिस जो है रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है रियलिटी को एक मीनिंगफुल और ट्रुथफुल वे में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करके, उनकी नकल करके ही तो सीखता है। उसी तरह पोएट भी नेचर को इमिटेट करता है और सीखता है, और वो सिंपली कॉपी नहीं बल्कि वो एक बेटर रियलिटी create करता है by using his creativity and imagination. So according to him, mimesis is a creative process. तो फ्रेंड्स, जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था प्लेटो के व्यूज ऑन मिमेसिस, तो उसी को हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लेटो कहते हैं
कि सारी जो आर्ट है वो एक इमिटेशन होती है लाइफ की, सिर्फ ओनली इमिटेशन। वो कहते हैं कि एक इंफीरियर कॉपी या इमिटेशन है इम्परफेक्ट वर्ल्ड की। तो एक आर्ट से कोई भी इंसान इस लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जान सकता। तो इन्होंने आइडिया को एक अल्टीमेट रियलिटी कहा है और कहा है कि आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। जैसे एक इंसान के माइंड में चेयर का आइडिया आया, फिर कारपेंटर ने उसको बनाया, तो फाइनली पेंटर, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दिस चेयर बाय द कारपेंटर, पेंटर उसकी पेंटिंग करता है। तो ये डबल कॉपी हो गई। तो सो दैट्स हाउ आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि जो आर्ट है वो पोएट्री है, वो हमें मिसलीड करती है, इमोरल है और फार है फ्रॉम रियलिटी। और इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है फिलोसफी को। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिलोसफी ही प्लेटो है, प्लेटो ही फिलोसफी है, क्योंकि वो आइडियाज से डील करती है, जबकि पोएट्री जो है वो इल्यूजन से डील करती है। आर्ट बेसिकली एक इमिटेशन है, फिलोसफी सुपीरियर है, फार सुपीरियर है टू पोएट्री। तो it is nothing more than a representation of the real world. And in the last, he just saw it as merely imitating the forms and not genuinely educational. तो मतलब एजुकेशन की उसमें इसका कोई हेल्प नहीं है आर्ट का, तो इसलिए इसे लेस इंपॉर्टेंस दी गई है बाय प्लेटो। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल के व्यूज ऑन मिमेसिस। Friends, as we all know, Plato did not appreciate poetry, but his disciple, जो उनके शिष्य थे एरिस्टोटल, had a great respect for poets and tragic poets. Tragic poets कौन होते हैं? जो tragic poems लिखते हैं। ट्रेजिक पोएम्स का मतलब क्या है? एक ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन दैट डील्स विद अ सीरियस थीम, समटाइम्स डार्क एंड डिप्रेसिंग सब्जेक्ट मैटर, जिसमें हीरो इज ब्रॉट डाउन बाय द ह्यूमन फ्लॉज। उसे मुश्किलों का काफी सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार आपने मूवी देखी हो, हीरो के साथ अचानक से एक बीफॉल हो जाता है, सडन बीफॉल उसकी लाइफ में होता है, एकदम कोई सोरोफुल और टेरिबल सिचुएशन आती है जिससे वो एकदम ग्रेटनेस से डिस्ट्रक्शन मोड पर आ जाता है। So that can be due to his own greed, over ambition, love, honor or loyalty. It could be anything. तो ये काफी आर्टिस्टिक होती हैं, जिस कारण एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो ट्रेजेडीज होती हैं फार सुपीरियर टू एपिक पोएट्री। और इस तरह की पोएम वो होती हैं जिनका एम होता है टू ड्रॉ पिटी फ्रॉम द ऑडियंस एंड टू रिफ्लेक्ट द ट्रुथ ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड लॉस। तो एरिस्टोटल की एक बुक है पोएटिक्स, जिसमें वो थ्योरी ऑफ इमिटेशन में बताते हैं कि ह्यूमंस आर मिमेटिक बीइंग्स एंड दे लर्न थ्रू इमिटेशन। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि सारे ह्यूमन एक्शन जो है वो मिमेटिक होते हैं, और एक मैन जो है वो लर्न भी तो इमिटेशन से ही करता है। इन पर्टिकुलर मिमेसिस जो है डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी होती है किसी आर्टिस्ट की। तो ही वो आर्ग्यू करते हैं कि जो पब्लिकली क्लासिफाई करते हैं कि जैसे जो पोएट है उनके पास ये जो कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस एन इमिटेशन, वो एक एसेंशियली क्वालिटी है किसी भी पोएट की, जिस वजह से इस पोएट को रेस्ट ऑफ द मैनकाइंड से डिस्टिंग्विश किया जाता है विद द एसेंशियल एबिलिटी टू प्रोड्यूस इमिटेशन। तो मिमेसिस पर्टिकुलरली एक सेंट्रल टर्म होती है जिसमें एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं नेचर और फंक्शन ऑफ आर्ट के बारे में। इन दिस इज वेरी सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड बताई जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट्स आर मिमेटिक बट ईच में डिफर इन द मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मोड ऑफ इमिटेशन। तो एरिस्टोटल कहते हैं, बाय प्रेज करते हैं इवन मेथड ऑफ मिमेसिस एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट, और फिर उसके बारे में बात करते हैं उनकी रिदम के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, हारमोनी के बारे में। वो कहते हैं कि हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल। तो ये सारी चीजें जो हैं एक आर्टिस्ट की काफी मदद करते हैं। और इसके बाद वो क्लेम करते हैं कि सारी फॉर्म्स ऑफ आर्ट जो भी हैं, जैसे एपिक है, पोएट्री है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, म्यूजिक है, पोएट्री है, फ्लूट है, तो ये सब जो है इमिटेशन ही तो है, बट एक दूसरे से डिफरेंट है इन द मोड, ऑब्जेक्ट और मीडियम। तो कैसे हैं आइए वो देखते हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो तीन तरह की सब डिवीजन की है थ्योरी की: मीडियम ऑफ पोएटिक इमिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ पोएटिक इमिटेशन एंड मैनर्स ऑफ पोएटिक इमिटेशन। तो पहले हम बात करते हैं मीडियम ऑफ पोएटिक इमिटेशन। मीडियम क्या है? एक तरह से माध्यम है।
जो एक पोएट को दूसरे पोएट को एज अ इमिटेशन जब वो करते हैं तो उनसे डिफरेंस मतलब आपस में क्रिएट करता है। जैसे यदि हम एक पेंटर की बात करें तो इमिटेट सारे पेंटर कर रहे हैं, लेकिन इनका जो डिस्टिंग्विश नेचर होता है आपस में एक दूसरे से, वो मीडियम ऑफ इमिटेशन जो होता है वो होता है कलर। क्योंकि सारे पेंटर डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म यानी डिफरेंट शेप यूज करते हैं। आफ्टर दैट अगर पोएट की बात करें तो उनका मीडियम या फिर माध्यम क्या होता है इमिटेशन का, रिदम, हारमोनी और उनकी लैंग्वेज। अगर ऐसे ही डांसर की बात करें तो उनका मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या होता है, उनकी रिदम। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ऑफ पोएटिक इमिटेशन हमें ये बताता है कि आखिर ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको कॉपी किया जा रहा है टू प्रोड्यूस आर्ट। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कोई इवेंट, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, फर्स्टली एडमायरेबल एंड सेकेंड इन्फीरियर। एडमायरेबल मतलब जब आप कोई गुड क्वालिटी का ऑब्जेक्ट लेंगे या गुड करेक्टर का कोई पर्सन लेंगे जो नोबल फैमिली से आया होगा, तो उसको एडमायरेबल वाली साइड रखा हुआ है जिससे ट्रेजेडीज बनती हैं। और जबकि कोई आप बैड क्वालिटी का ऑब्जेक्ट लेंगे या बैड करेक्टराइज्ड वाला पर्सन की बात करेंगे तो उससे कॉमेडी बनती है। तो ये था ऑब्जेक्ट ऑफ पोएटिक इमिटेशन। थर्ड है मैनर या मोड ऑफ पोएटिक इमिटेशन, विद द हेल्प ऑफ विच एन आर्टिस्ट किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है, यानी किसके जरिए आर्ट फॉर्म को इमिटेट किया गया है। या तो बोल कर यानी नैरेट करके, जिससे एपिक पोएट्री आप कह सकते होती है जनरेट। आफ्टर दैट या फिर एक्शन करके, जो ट्रेजेडी की हमने बात की है वो एक्शन के फॉर्म में आएगी, और जबकि जो एपिक पोएट्री है वो नरेशन मोड के अंडर आएगी। तो मोड ऑफ एपिक पोएट्री इज नरेशन, while द मोड ऑफ ट्रेजेडी इज ड्रामा या फिर स्पेक्टिकल। तो पोएटिक आर्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वो इमिटेटिव होता है नेचर में, बट द एक्ट ऑफ इमिटेशन जो है वो इटसेल्फ इज प्लेजरेबल। तो वो काफी प्लेजर देने वाला होता है। फंक्शन ऑफ आर्ट क्या होता है, इज टू प्रोवाइड एस्थेटिक डिलाइट। ही क्लेम्स हु एरिस्टोटल क्लेम्स दैट आर्ट एंड फिलोसफी जो है वो डील करते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रुथ। फिलोसफी जो है वो डील करती है जबकि कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ से, वाइल जो आर्ट है वो डील करती है एस्थेटिक और यूनिवर्सल ट्रुथ से। आर्ट उनके अकॉर्डिंग यूजलेस नहीं है, डिसेप्टिव नहीं है, और मॉरल है और काफी ट्रुथफुल है। अब हम बात करें डिफरेंस की प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में, तो प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे और जबकि एरिस्टोटल रियलिस्ट थे। प्लेटो गुरु थे, गाइड थे, एरिस्टोटल उनके डिसिपल यानी शिष्य थे। प्लेटो कंडेम्स करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं पोएट्री को, जबकि एरिस्टोटल ने हमेशा पोएट्री को अप्रिशिएट किया है। प्लेटो एक फिलोसफर थे ज़्यादा, और जबकि एरिस्टोटल को एक साइंटिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। प्लेटो की वो कहते थे कि फिलोसफी जो है वो सुपीरियर है टू पोएट्री, जबकि एरिस्टोटल कहते थे पोएट्री सुपीरियर है टू फिलोसफी। प्लेटो के अकॉर्डिंग इमिटेशन इज जस्ट ओनली नोन एज अ मिमिक्री, जबकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इमिटेशन जो है वो रिक्रिएशन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस।